72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगाववादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी। सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो? सदन मत चलने दो। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के दिखाया गया। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंड में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, उसके डिफेंड में कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? ठीक संसद सत्र शुरू होने से 5-7 दिन पहले विदेश में एक रिपोर्ट छपती है, किसान आंदोलन चलेगा, ग्रेटा थनबर्ग एक बोल देंगे, उस पर संसद में बवाल होगा। उसके बाद पेगासस पे कुछ रिपोर्ट छपेगी, उस पर संसद में बवाल होगा। फिर बीबीसी। देखिए, आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना, पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता में। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई, और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपस का दर्द है, इन्होंने कहा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो ऐसा मॉडल है हर साल अल्टरनेट होता रहता है। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। मतलब एक स्टैंड, उदाहरण के लिए किसान बिल सबसे पहले पास करने वाली विधानसभा दिल्ली की थी, वापस ले लिया। शराब की पॉलिसी स्टैंड लिया, वापस ले लिया। खैर वो लोकपाल वगैरह टोपी ओपी तो नहीं है, वो तो अलग बात है। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है, मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंटिव एंड सीरियस एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम इज कि दोनों ही, जैसे अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी पोजीशनिंग क्या है, ये आपकी आइडियोलॉजी तय होती। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूं कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है। 72 साल से इन लोगों का एक स्टैंड बताइए जो चेंज ना किया हो पिछले 72 इयर्स में इनसे। और 10 साल के अंदर तो इन्होंने जितना चेंज किया है, इनका तो चाल चिंतन, चेहरा चरित्र जितना बदला 10 साल में, वो तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। इसलिए क्रेडिबिलिटी हमारे पक्ष में है, इसलिए जनता क्रेडिबिलिटी आप कहते हैं आपके पक्ष में। इसीलिए मोदी जी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक ये लोग हैं और क्रेडिबिलिटी के प्रतीक मोदी। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज पे समझौता नहीं किया। यही वो पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी अलगाववादियों की पार्टी है। आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे स्टैंड नहीं चाहिए। सुन लीजिए, कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपकी तरफ से भी बोलूंगा। सुनिए मेरी बात। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगाववादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दो लोगों का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं आशा करती हूं मुझे भी उतना ही वक्त दिया जाएगा। मैं पहले 2-4 चीजें ऑन द टेबल रख दे, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो? सदन मत चलने दो। एक व्यक्ति है, वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा, तमाम एजेंसी टूट पड़ सकती हैं। एक एजेंसी चू नहीं कर रही है क्योंकि संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? मोदी जी के परम मित्र हैं तो अडानी जी पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। आप घबराइए मत, मैं तो अडानी जी पर बात कर रही हूं। आगे सुनिए, आप जेपीसी गठित नहीं करेंगे। एक नया आजकल एक्सक्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी।
इस जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए रिमाइंड कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेगी। वो ये तफ्तीश नहीं करेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ा, विनोद अडानी कभी शेयर होल्डर होते हैं कभी नहीं होते हैं, बेनामी पैसा आने के आक्षेप लगे हैं, तमामों शेल कंपनीज हैं, ये वो नहीं करेगी। ये काम करना सरकार का। मैं एक आपको बात छोटी सी बता जी जी जी, एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है और कोई नहीं बहाना। दोनों का बात हम अमीश जी दोनों का क्रमवार उत्तर देते हैं। पहली बात, मैं राघव जी की बात में संशोधन कर दूं, कांग्रेस ने अपने आप समर्थन नहीं दिया था, लिखित में समर्थन मांगा था। आम आदमी पार्टी ने लेटर लिख के समर्थन मांगा था। क्या बात कर अरे रहे हैं? मान्यवर, आप थोड़ा रिवाइंड करिए, बहुत, और इतना ही नहीं, बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। मत की सरकार और गठबंधन की सरकार। चलिए दूसरी बात, हकीकत क्या थी जब ये आए थे आंदोलन में, टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। दिल्ली में कहेंगे मेरे पास पावर नहीं। एक साल तो हो गए, पंजाब में आ गया लोकपाल। जन एक साल पहले आए जवाब थे, दे दूं, भ्रष्टाचार की सारी पोल खोल लें। सुनिए, जिस जमाने में शीला जी के नाम की फोटो लगती थी, बेईमान ईमानदार, अब कहेंगे एसीबी हमारे पास नहीं दिल्ली में। ये बताइए कितने भ्रष्टाचार के केस खोल दिया आपने पंजाब में पहले। इसलिए मैंने बहुत साधारण से कहा है भाई, अब तो ना वो वैगन आर दिखती है, ना वो टोपी दिखती है, ना कुछ दिखता है। अरे बदले बदले मेरे सरकार नजर आने लगे। कोई बात नहीं, एक कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खा ही जाती है। होता है। खैर, अब इनकी बात को जवाब देते हैं। सुप्रिया जी की बात, सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया, बड़ी चुप 2014 से पहले ये होता था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी जिसकी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कौन सी देशी कंपनी थी? विदेशी कंपनी थी। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा, हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा, ग्रेटा थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा, क्वात्रुचि मामा के डिफेंस में कौन खड़ा। और इतना ही नहीं, आप में तो शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं 2003 से 9 तक। कंपनी का नाम है बैकऑप्स, और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। मॉनिटर नाम था, जो बंद हो गई। बैकऑप्स भी 2009 में चले गए। पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां जहां चरण पड़े राहुल के ताता बंटा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक सब पे भारी नहीं। देखिए, इस पे भारी उस पे भारी चलता है, मगर इनकी पार्टी पे इतना भारी है, इतना नीचे ले आए कि 137 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 2 बार लगातार नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका नहीं मिला। उसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार का कोई भी विषय हो। अब बिल्कुल एक सीरियस बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्प्रूडेंस पे भरोसा नहीं है, नेताओं के जुरिस्प्रूडेंस पे भरोसा है। थोड़ा इनके बीच में भी बोलिए, नहीं, मेरे में बोल रहे अब मैं सुनिए, मैंने तो बड़ी शांति से बात कह रहा था। याद दिला दूं मॉडरेटर है। अगर एक बात बोला मैंने, जहां बोलना चाहिए बोला तो मैंने सोचा याद दिला दूं। ऐसे आप देखिए लगे तो मुझे लगा याद दिला दूं। देखिए, यही तो समस्या है। आप सुन रहे थे, मुझे लगा याद इनको दिला दूं। क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही आउटसोर्स सुन करने रहे थे की मैडम। आदत है। सुनिए, क्वेश्चन आउटसोर्स करने की आदत है, एंकर से हो या 7 समुंदर पार से, हमेशा इनको आउटसोर्स करना है। और दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। चलिए, इस विषय पे कहेंगे हम राहुल गांधी के माफी की मांग कर रहे हैं इसलिए नहीं चल रही। बताइए, पिछले 4 संसद के सत्र याद करिए। पिछले सत्र में पेगासस का मुद्दा आ जाएगा। ठीक संसद सत्र शुरू होने से 5-7 दिन पहले विदेश में एक रिपोर्ट छपती है, किसान आंदोलन चलेगा, ग्रेटा थनबर्ग एक बोल देंगी, उस पर संसद में बवाल होगा। उसके बाद पेगासस पे कुछ रिपोर्ट छपेगी, उस पर संसद में बवाल होगा। फिर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री छपेगी, उस पर बवाल होगा। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपेगी, उस पर बवाल होगा। और इतना ही नहीं, ये बताइए, राज्यसभा जैसे सदन में टेबल के ऊपर चढ़ के, माइक तोड़कर, चेयर के ऊपर किताब फेंक के, उस समय कौन सा मुद्दा था? हकीकत यह था, पर उसकी निंदा तो सबने करी बात में। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि इनका फितरत है कि काम नहीं होने देना है।